अब जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा होगी। घरों में पढ़ाई नहीं हो पाती। किसी भी चीज में जब आपको मजा आने लगता है तो आप उसे नहीं छोड़ते, किसी भी चीज में। हाँ जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं तुम्हारे टाइम टेबल को लेके क्लास 12th और एंट्रेंस प्रिपरेशन की। देखो यार, 12th से पहले ना तुमने बहुत टाइम टेबल बनाया, हर साल 12th में भी बनाया टाइम टेबल, पर वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता। हमारी ड्रीम होती है कि भाई हम बहुत सारे आवर्स पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, पर वो 2-3 दिन हम करते हैं, उसके बाद उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। और आज की इस वीडियो में ना मैं यही सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। मैं ये मोटिवेशन नहीं देने वाला, अगर आप टाइम से देख रहे हो ना चैनल को, कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा कि 10-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस बिल्ड होगी, हम अपने टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे। और उसी चीज को दिमाग में रखते हुए ना, आपको वीडियो के बीच में मैं एक प्रॉपर टेम्पलेट देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपना टाइम टेबल बना पाओगे। अवध ओझा सर का हम मार्गदर्शन लेके चलेंगे इस वीडियो में। उन्होंने जो बातें कही हैं उनको दिमाग में लेके चलेंगे, ताकि हम चीजें सक्सेसफुली कर पाए एंड अपना ये जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है करियर का, उसको ढंग से निभा पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार, हमारी जो आज की वीडियो है ना, मैं पहले बता दूं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल बनाने से पहले आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है ताकि आप करेक्ट टाइम टेबल बना पाओ। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में टाइम टेबल बनाना कैसे, एंड वहां पे ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम जरा वेट करना। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं, जिनके थ्रू आप अपने टाइम टेबल को एक्चुअल में फॉलो कर पाओगे, फेल नहीं होगे उस टाइम टेबल पे जो तुमने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है अपना टाइम टेबल बनाने से पहले। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी पढ़ाई और टाइम टेबल की, और सबसे ज्यादा मेन जो बेस बनता है आपकी इस पढ़ाई का टाइम टेबल का, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो कि मेरे भाई बहन, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? जरा अवध ओझा सर के जमाने सुन लो। अब जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसीलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। तो देखो, तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ना, तुमने आज तक भाई नहीं पढ़ा 5-6 घंटे भी दिन का। तुम टाइम टेबल ऐसा बना देते हो कि भाई मैं तो कल से ही 5-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अगर ऐसा टाइम टेबल बनाओगे कभी फॉलो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? भाई अपने मन में झांको कि भाई क्या मैं सेल्फ स्टडी आधा घंटा कर सकता हूं दिन की, 1 घंटा कर सकता हूं, 20 मिनट कर सकता हूं। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी ना, कल से उस कैपेसिटी पे खेलना चालू करो। अगर तुम्हारी आधे घंटे की सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी ना, आधा घंटा पढ़ो। बट पॉइंट आधे घंटे की नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आधा घंटा कल पढ़ने का कमिटमेंट लिया है ना, तो वो आधा घंटा पूरा टाइम, पूरा हफ्ता कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। आपको ये टारगेट नहीं करना कि मुझे कल से 5 घंटे पढ़ना है। आपको ये टारगेट करना है, अगर मैंने कल का आधा घंटा सेट किया ना, तो वो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे टाइम टेबल की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम बना लेते हैं बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत बड़ा टाइम टेबल, जिसमें बहुत सारे हम सब्जेक्ट्स, टास्क, सब कुछ भर देते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं अरे भाई इतना बड़ा कहां से ही होगा, और फिर वो हमारा दिमाग हमें भगा देता कहीं और हम चले जाते हैं, हमसे नहीं होता फॉलो। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है? पार्ट मैंने जो पढ़ा रहा हूं, कंसिस्टेंसी का पार्ट। आप आधा घंटा पढ़ोगे, अगले हफ्ते ना दिमाग ना बॉडी की मसल्स की तरह होता है, स्ट्रांग होता जाता है। आधा घंटा आज पढ़ोगे ना, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा भाई 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 पढ़ना है, 2 पढ़ना है। भाई अगले साल है बोर्ड्स और एंट्रेंसेस, अगर तुमने 2 महीने अपने आप को कंसिस्टेंट बिहेवियर में ले आए ना, तो अपने आप तुम 2 महीने बाद देखोगे कि भाई तुम्हारी ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बन चुकी है 6-7-8 घंटे की। एंड जहां तुम्हारी ये कैपेसिटी बन गई ना, तुमने 5-6 महीने इतनी पढ़ाई कर ली, कोई ऐसा एंट्रेंस नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है आपकी 12वीं का जिसको आप टॉप ना कर दो।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं यार, जो मैंने टॉप एंट्रेंसेस क्रैक करे, कॉलेजेस क्रैक करे उसके बेसिस पे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाए उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये कंसिस्टेंसी का पार्ट ध्यान रखना। एंड सेकेंडली, जो टाइम टेबल अभी हम बनाने वाले हैं ना, उसमें एक पार्ट और याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, यानी आप चेंजेस कर पाओ। ऐसा नहीं कि कुछ डिसाइड कर लिया तो वही करना है। देखो यार, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना अपनी पढ़ाई या अपनी बॉल को रोल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। मानो तुमने कल लिखा हुआ है अकाउंट्स मेरे को पढ़नी है, अब भाई तुम्हारा अकाउंट्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो मत पढ़ो यार। बीएसटी पढ़ने का मन है बीएसटी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने का मन है इंग्लिश पढ़ो, पर आपका मेन गोल ये होना चाहिए, जो मैंने कमिटमेंट दिया ना अपने आप को, भाई कल से 1 घंटा पढ़ने का, वो कमिटमेंट ना खराब हो। चाहे अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ो, और इन्हीं सब्जेक्ट्स के तुम्हारा फ्लो बनेगा, और फिर तुम अकाउंट्स पे भी आओगे, इकोनॉमिक्स पे भी आओगे, उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे भी आओगे जिनका तुम्हारा करने का मन नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पावरफुल होता जाएगा जब तुम डेली उसे चलाओगे। तो ये अपने फेवरेट सब्जेक्ट का पार्ट याद में रखना, क्योंकि जैसे अवध ओझा सर कहते हैं, किसी भी चीज में जब आपको मजा आने लगता है तो आप उसे नहीं छोड़ते। किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को अपनी अलग जगह रखने के लिए अपने विषय को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विषय आपको कुछ दिखाना चाहता है। चलो अब ये बात खत्म हो गई। अब सुनो टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं वो बनवाता हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक डाउनलोडेबल एक शीट दी है नीचे पिन कमेंट में, उसको जाके डाउनलोड करो, प्रिंट करवा लेना, ठीक है। इस शीट को जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, इसमें क्या है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए कॉलम्स में ऊपर की तरफ, और नीचे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 लिखा हुआ है। अब देखो, सबसे बड़ा खुलासा, मैं सबसे बड़ा खुलासा कर देता हूं अभी तुम्हारे लिए, मैं इसको टाइम टेबल कहूंगा ही नहीं। हमें टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। टाइम टेबल वाहियात चीज है, टाइम टेबल से कुछ नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको टास्क टेबल बनानी है। टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो टास्क आपके 15 मिनट में हो जाए या 6 घंटे में हो, मेन चीज होती है टास्क टेबल, ठीक है भाई। आपसे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा आप 10-12 घंटे पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बस सही आंसर होना चाहिए और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया इतनी देर से फिर आप टाइम क्यों चीख रहे थे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा ऐसे पढ़ो। वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो। अगर तुम अभी स्टार्ट करते हुए अपने टाइम के गोल को लेके चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में जाके हमें टास्क्स के थ्रू चलना है। और ये जो मैं तुम्हारे आगे दोबारा टास्क टेबल तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही ना, इसमें क्या करना है, तुम जब कल से टास्क डालना स्टार्ट करो, अपना डे 1 डे 2 डे 3 अपना पहला दूसरा वीक, उसमें टास्क थोड़े कम कम करके डालो। हमें ऐसा नहीं करना हमें हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। भाई डे 1 पे जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनके 1 से 2 टॉपिक्स डाल दो कि मुझे 1 से 2 टॉपिक या 1 से 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। फिर डे 2 पे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के डालो। फिर डे 3 पे जो तुम्हारा थोड़ा कम फेवरेट सब्जेक्ट है उस पे डालो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा फिल करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ और अपने फेवरेट सब्जेक्ट से थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे आते जाओ। अब तुम्हें शायद ये लग रहा हो भैया आपने धोखा दे दिया, हमें तो लगा आप अपना खुद का मेरे को टाइम टेबल बनाया दोगे। भाई किसी और का टाइम टेबल फॉलो करोगे कभी बात नहीं बनेगी, तुम्हारा कभी टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं होगा अगर किसी और का फॉलो करोगे। टाइम टेबल सिर्फ तब सक्सेसफुल होता है जब तुम अपना खुद का बनाओगे, जब अपने दिमाग से चलोगे, अपनी कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज करते जाओगे। हाँ, किसी टीचर्स के जिससे तुम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो उनको फॉलो करना जरूरी है, उनके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है, पर जब बात यहां पे सेल्फ स्टडी की है ना, क्योंकि मैं प्योरली बात सेल्फ स्टडी की कर रहा हूं, तो उनको दिमाग में रखते हुए, उन टीचर्स की बातों को दिमाग में रखते हुए अपना टास्क टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स फिल करो और इसको करते जाओ एक एक करके, ठीक है। एंड याद रखना, जो हमने अब ये टास्क टेबल की बात करी, इसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, लिखो। और जो मैंने अभी तक तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं, अभी तक जो भी मैंने तुम्हारा बेस बनाया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम अपना टाइम ट्रैक करो इन टर्म्स ऑफ कि भाई मैं कितने घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ा हूं, मैं एक्चुअल पढ़ा हूं। देखो, दिन में 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दिन में 2 घंटे ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा उस टाइम प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, लर्निंग हो रही है, तुम सीख रहे हो। ये तुम्हारा दिल अपने आप बता देगा। अगर तुम 10 घंटे किताब लेके बैठे हुए और उसमें तुमने कुछ भी नहीं सीखा ना, तो वो 10 घंटा बेकार है। पर अगर तुम 1 घंटा बैठे हो जिसमें तुमने एक्चुअल सीखा है ना, वो 1 घंटा तुम्हारे लिए उस 10 घंटे से ऊपर है। तो ये जो टास्क टेबल बना रहे हैं ना, हम इसी को दिमाग में रखते हुए बना रहे हैं, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, चाहे वो 15 मिनट में हो, चाहे वो 2 घंटे में हो, पर हमें मेक श्योर करना है कि वो काम 2 घंटे का हमें 1 घंटा, आधा घंटा
उस चीज में करते जाना है। अब वो कैसे होगा, एक बड़ा टास्क कम टाइम में, इसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, बट आज स्टार्ट करते हुए ना तुम्हारे लिए यही एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम इस तरीके से चलो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये भी बात हो गई। एंड लास्ट में मैं तुम्हें 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दे देता हूं, अगर तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये टाइम टेबल तुम सक्सेसफुली फॉलो कर पाओ। सबसे पहला मेरी बात सुनो कि भाई अपना वर्क एनवायरनमेंट बनाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बारी अवधूजा सर की बात सुनो। जैसे मैं अभी गोंडा गया था तो वहाँ पे मैंने देखा लाइब्रेरी कल्चर शुरू हो गया है। घरों में पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे हम जब घर में रहते, परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार, इनके बिना हम रह नहीं सकते और इनके साथ हम रह नहीं सकते। क्या आपका बॉडी पोस्चर या फिर पढ़ने का तरीका, उस पर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ लेट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भाई उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि भाई तुम्हारी ये जो लाइब्रेरी का उन्होंने एग्जांपल दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोली है, अगर तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं है जहां पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जहां पे तुम्हारा बस तुम्हारा फोकस तुम्हारा काम है, कोई फोन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तब तक तुम्हारा पढ़ाई का माहौल बनेगा ही नहीं। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास लाइब्रेरी हो, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास स्टडी टेबल ना हो, क्योंकि जब मैं 12th में था मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने 12th में भाई अपनी स्टार्टिंग के महीने कैसे काटे। मेरे को एक बेड था मेरे घर में, मेरे को पता था इस बेड पे अगर मैंने किताब उठा के बैठ गया ना, मेरे को ना कोई परेशान करेगा। मैंने डिक्लेयर कर रखा था घर में, और मैं यहाँ पे और कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। पढ़ के उठ के जब इस बेड से उठ जाऊंगा तो करूंगा जो करूंगा। ये तुम्हारा पढ़ने का शांत माहौल, फोकस माहौल, जहां पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई स्कूल में जब ड्रेस पहन के जाते हैं, ऑफिस में लोग सूट पहन के जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि आपका अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में वो एनवायरनमेंट कभी बन ही नहीं सकता कि आप फोकस से पढ़ पाओ। सेकेंड चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, वो रखनी है कि मेरे भाई बहन, आप अपनी नींद पूरी ले रहे हो। देखो, अपनी नींद को ना प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना 3-4 घंटे से कुछ नहीं होता है। आपकी जो रिक्वायर्ड नींद है, जो कि 6 to 8 आवर्स 9 आवर्स हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, वो लेना। क्योंकि नींद लिए बिना आपका दिमाग कभी भी, एक तो जो पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल एक छाप नहीं पाता, और नई इंफॉर्मेशन को लेने के लिए रेडी नहीं हो पाता। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो मैं कैवियाट है जो आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी पंगा बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं, अगर किसी दिन लेट उठ गए ना तो वो कहते हैं यार अब तो पूरा दिन खराब हो गया, अब कल से पढ़ेंगे। नहीं भाई, किसी दिन टाइम टेबल चूक रहा है, कम हो रहा है, चूक जाए, ठीक है, पर पॉइंट ये है, जो कमिटमेंट लिया है ना पढ़ने का, वो पढ़ना है। चाहे वो तुम 12 बजे पढ़ो, चाहे वो रात के 12 बजे पढ़ो, चाहे सुबह के 4 बजे पढ़ो, पर पढ़ना है। कल पे बात नहीं डालनी, अपने आप को रीजंस नहीं देने कि कल पे डालना है। अपनी जो टास्क टेबल बनाई है 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने की, फॉलो करनी है और उस टास्क टेबल को इंक्रीज करते जाना है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो। एंड तक देख रहे हो ना, बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल पाए कि ये व्यूज कितने दिखा रहा है यूट्यूब और एक्चुअल बच्चे कितने देख रहे हैं एंड तक। कमेंट्स में बता देना कि भैया क्या चीज समझ में आई, क्या चीज अच्छी लगी, एंड कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। आप मेरे से जाके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई एम देयर। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड